आरती गाऊं आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं आपको बिहारी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरी मुकुट शीशो पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे ओ प्यारी बांसुरिया मेरो मैनी मोहे प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे ओ देखो छवि बलो आरी बजाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दुनिया तारी दुनिया उन चरणों में बलिहारी जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ प्यासी अनाथ की ओ नाथ आपे हो प्यासे नाथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो प्यारी छवि मन में बसाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन ओ जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं आपको मनाऊं आरती गाऊं आपको मनाऊं बांके बिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम मुझे निहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा मम देव देवा मम देव देवा ऐरि नन्दनि नन्दमेरि विश्वविनोदिनि नन्दनते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वन्दिनि विश्वविलासिनि भगवती श्रीमण्डपति भोरि कुटुम्बिनि
सोमनाथ 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 सोमनोहर कांतियुते रंजनी 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 हर नयन विक्रम राम 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 राधिपति जय जय हे महिषासुर हरि राम खबर तेरी शैल सुते राम खबर तेरी शैल सुते राम खबर तेरी शैल सुते राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भवानी च पुष्पांजलिमया दत्तो ग्रहण परमेश्वर सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। ऐसा कि आपको विदित है आपके नगर जिला निवाड़ी की पावनमय धरा पर ठाकुर जी की मंगलमय कथा का आज चतुर्थ दिवस यानी साबरे सलोने के आज जन्मोत्सव का दिन है। तो सभी भक्त अपने अपने नाना विधि कार्यों से निमित्त होकर ठाकुर जी के अमृतमय पंडाल में पधारे और आज के कृष्ण जन्मोत्सव राम जन्मोत्सव की पावनमय कथा को श्रवण करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो आए और आज की मंगलमय कथा में सम्मिलित हों और आज की कथा से ही कथा प्रारंभ होती है। आज ठाकुर जी के जन्मोत्सव का दिन है। आज से आपको हर रोज झांकियों का भी दर्शन किया जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भारी भारी संख्या पधारें। चलते हैं व्यास महाराज जी के मुखारविंद की ओर, अमृत भरी वाणी की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रद्धे जय श्रद्धे। आइए जो भी कथा में कथा रसिक जन अभी तक भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आप सभी से निवेदन है आप सभी शीघ्रता से कथा पंडाल में उपस्थित हो। श्रद्धे ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री अंजन्याय महाबलाय हम हनुमते नमः। श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगद्दिताय नागानिनाय सुतियाग्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राधे मैं तेरी स्वामुनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन सोवा। श्री हनुमान विराजियो कथा कहो मति अनुसार। तुम तो सेवक राम के सो मैं चरणों का दास। बोले श्री राम राजा सरकार की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, भवानी शंकर भगवान की, जगत जननी श्री पीताम्बरा मातु की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण, बांके बिहारी लाल की, संत समाज की, विद्वत समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की, आए हुए समस्त भक्त गणों की, गौ माता की, मातु पिता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे। आइए चलते हैं हम आप सभी भगवत शरणागति की ओर, कथा की ओर। जो भी कथा की रसिक जन, माताएं बहनें, कथा के श्रद्धालुजन अभी तक भी कथा में नहीं विराजमान हो पाए हो, ग्रह के कार्यों को शीघ्र शीघ्रता से विराम देकर ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में पधारें। चलते हैं भगवत शरणागति की ओर। सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं परम आराध्य अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तडिदित विनदित पीतांबरधारी भगवान श्री राधा माधव व्रजनंदन व्रज किशोर जुगल किशोर श्री राधा रमण सरकार की बागमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए सर्वप्रथम हम आप सभी भागवत भगवान को नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं हमारे निकटतम विराजमान ओरछाधीश श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में। वह भी आकर कथा में व्यासपीठ पर आकर विराजमान उस दास पर अपनी कृपा बनाए। प्रणाम करते हैं कथाओं के रसिया
कथाओं के बड़े प्रेमी सच्चे श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में वह भी आकर व्यासपीठ पर विराजमान उस दास पर अपनी कृपा बनाए एवं भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति जगत जननी सी पीताम्बरा माता के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता नगर देवता सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आकर व्यासपीठ पर अपने स्थान को ग्रहण करें, इस दास पर अपनी कृपा बनाए। संत समाज विद्वत समाज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विराजमान माँ सीता एवं माँ वृंदा के जैसे पावन पवित्र, माता अनुसुईया के जैसे पावन पवित्र आचरणों पर चलने वाली समस्त माता बहनों को व्यासपीठ से दास प्रणाम करता हुआ विराजमान समस्त कथा के पधारे श्रद्धालु रसिक जन सभी को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए बाबा की एक चौपाई के साथ सभी को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। एक बार बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा सभी को, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। थोड़ा आनंद अभी पूरा नहीं आया है, दोनों हाथ उठाकर। आज एकादशी थोड़ी है, आज एकादशी है ना, नहीं है ना, फिर काय की कंजूसी। दोनों हाथ उठाकर आइए कथा में प्रवेश करें। इससे पहले समय को देखते हुए भगवान के हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं सभी लोग बड़े आनंद के साथ मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए अपने मुखारविंद से मुख से भगवान का पवित्र हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते सभी लोग ठाकुर जी का गुणगान करेंगे। अपनी बाणी में अमृत घोल, अपनी बाणी में अमृत घोल और सेना राधे राधे बोल सीना राधे राधे। बढ़िया आनंद के साथ अपनी वाणी से अपनी जिह्वा से अमृत घोल की रसीना राधे राधे बोल रसीना राधे राधे बोल।
राधे बोले रसना, राधे 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 राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी तो जन्म में बहुत समय लगना है दीदी, अभी तो पालने को और किनारे रख दो जिसमें सब लोग बैठ जाए। श्री राधे। आइए चलते हैं हम भगवत कथा की ओर। बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का आज जन्मोत्सव है। हमारा जब बिहारी जी का जन्मोत्सव होगा ना तो महाराज अब तो यह निवाड़ी और गौर परिवार का निज निवास तो है ही, लेकिन साथ में ब्रज वृंदावन बन चुका है। हाँ। कितनी बड़ी हर्ष उल्लास के साथ ठाकुर जी में सब लोग मगन हैं, क्योंकि मैं रोज प्रतिदिन कह रहा हूं भगवान तो भाव में बंधा हुआ हो, और जहां इतनी सुंदर श्रद्धा हो, इतना सुंदर विश्वास हो, वहां कैसे हो सकता है कि हमारे बिहारी जी पूर्ण कृपा करने के लिए ना पधारे। क्योंकि भगवान केवल भाव में बंधा हुआ है और बिल्कुल यह देखने को यहां प्राप्त हो रहा है। अगर वास्तव में बिहारी जी हम सब पर कृपा नहीं करते ना तो यह सब कार्य भी संभव नहीं होता, और कार्य संभव होना और केवल उन्हीं की कृपा है। बड़ा सुंदर दृश्य। कल की पावनमयी कथा में हम आप सभी ने कितनी सुंदर कथा को श्रवण किया। देखिए भगवान जो है ना, वह मेरा परमात्मा आयु धन ज्ञान पवित्रता यह सब देखकर नहीं आता, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाता है। महाराज अब कई लोग कहते हैं ना, अरे अभी तो महाराज नए हैं, भैया भजन कब करोगे? बोले महाराज अभी तो हम नए हैं, भजन तो बुढ़ापे में हो। तो मैं सही बात कहूं भैया, बुढ़ापे में कोई भजन ना कर पातो, बुढ़ापे में तो दवाई को समय देखने पड़तो कि कितने बजे खाली पेट कौन सी दवाई खानो है और भरे पेट कौन सी खानो है। बुढ़ापे में भजन कोई नहीं कर सकता है। भजन की आदत जिसने जवानी से डाली, जब जागो तभी सवेरा। कथा को सुनकर जिसने भगवत शरणागति ले ली, समझ लो ठाकुर जी की विशेषण कृपा है। बुढ़ापे में हाथ दुखेंगे, पांव दुखेंगे, शरीर का एक एक अंग स्वस्थ पड़ जाएगा, फिर जाके भजन थोड़ी होगा। आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैरों से चल नहीं पाते, कहीं ये दर्द कहीं ऐसा कहीं वैसा। इसलिए अगर भगवत शरणागति में पहुंच गए तो जवानी तो ठीक, ठाकुर की कृपा से वो बुढ़ापा का भी मालूम नहीं चलता। इसलिए कोई नहीं कहता, मैंने कल कहा था, अरे भैया कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं कहता कि बाबा बन जाओ, सोई ठाकुर जी की कृपा या कोई भक्त कहलाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। जैसे हम भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं, स्नान के लिए समय निकालते हैं, उसी से प्रकार से शास्त्र कहता है 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000
1000 काम छोड़कर स्नान को करना चाहिए और करोड़ों कामों को छोड़कर रोज प्रतिदिन भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में संसार की हर वस्तु उपयोगी है, उसी प्रकार से अगर भगवान को भी अपने शरीर में मानव जीवन में उपयोग में ले लिया, कहने का तात्पर्य रोज प्रतिदिन दिनचर्या में ले लिया, समझ लो वही जीवन मनुष्य शरीर का वास्तविक जीवन है। और हमने केवल खाने पीने रोने धोने में जिंदगी निकाल दी ना, तो वो शरीर और पशुओं जानवरों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, खाते पीते सब कुछ जानवर भी करते, हम भी करते, लेकिन जानवरों से हटकर अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया ना, तो शास्त्र कहता है यह जीवन तो पशुओं से भी ज्यादा बदतर है। धन्य ध्रुव जी महाराज का तप, ऐसा तप 5 वर्ष के बालक उस ध्रुव ने किया, ऐसा तप किया कि आज सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। ऐसा कौन है, कौन भगवान का भक्त है जो इतना श्रेष्ठ तप कर रहा है कि अपनी सांस को रोक लिया है। सारे देवता हाहाकार करने लगे, प्राण देवताओं के अवरोध होने लगे, सारे देवता घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले भैया वो भक्त मेरो ना है, वो भक्त जिनको है बन के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे देवता इकट्ठे होकर शिव के पास गए। भगवान शिव से कहा सारे देवताओं के प्राण अवरोध हो रहे हैं, कुछ ऐसा करो जिससे कि यह भक्त शांत हो जाए, अपनी भक्ति को शांत कर दे। भगवान शिव ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया वो मेरा भक्त नहीं है, वो तो नारायण का परम भक्त है। नारायण ही उस भक्त की भक्ति दर्शन देने जा पाएंगे, तभी वो भक्त अपनी भक्ति को शांत करेगा। आज जाकर जैसे ही सीधे भगवान नारायण के पास सारे देवता गए, हाथ जोड़कर भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु अपने भक्त को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, आपका भक्त इतना श्रेष्ठ तप कर रहा है, उसने अपनी सांस को रोक लिया है, हम सारे देवताओं के प्राण अवरोध हो रहे हैं, आप जाकर उसे दर्शन दे दो, नहीं तो हम देवता नहीं बच पाएंगे। आज भगवान नारायण के पास जब सारे देवता निवेदन करने आए, मेरा परमात्मा तो ध्रुव की तप से वैसे ही प्रसन्न थे, तुरंत भगवान नारायण ध्रुव के सामने विराट स्वरूप में खड़े हो गए। लेकिन भक्त ऐसा ठहरा महाराज कि भगवान नारायण सामने खड़ा है और भक्त नेत्रों को बंद करके प्रभु को याद कर रहा है। धन्यवाद। भगवान नारायण भी समझ गए ये मेरा भक्त कितना हठीला है, वैसे तो मैं दर्शन देने बहुत ही कम जाता हूं, जब भक्त मुझे पुकारने लगे तभी जाता हूं, लेकिन इस भक्त की भक्ति को देखकर आज जब मैं आ ही गया, लेकिन भक्त तो अपने नेत्रों को ही नहीं खोल रहा है। लेकिन भगवान ने बाद में विचार किया, समझ गया ये ध्रुव बालक नेत्रों को नहीं खोलेगा, जो सुंदर छवि ध्रुव के सामने खड़ी हुई है वो छवि तो ध्रुव अपने हृदय में ही विराजमान की है, वो नेत्रों को क्यों खोलेगा। महाराज भगवान ने जब ध्रुव के अंदर के दर्शन के कपाट को बंद किया, ध्रुव जी तुरंत घबराते हुए नेत्रों को खोला, भगवान नारायण को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मन में विचार कर रहे हैं मैंने गुरु मंत्र ले लिया, ये भी पूछ लिया था भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं पूछ पाया कि भगवान जब आएंगे तो उनसे बात क्या करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, हो राम कृपा सुलभ न सोई। आज ध्रुव के अंदर विवेक है। माँ से पूछा था भगवान कहाँ मिलेंगे, हरि व्यापक हर जगह मिलेंगे, गुरु मंत्र लिया, लेकिन
ध्रुव ने ज्यादा सत्संग नहीं किया तो भी परमात्मा से बात करने की क्षमता नहीं जुड़ा पा रहे हैं। भगवान समझ गए, भगवान अपने शंख को लिए थे, भगवान ने जैसी अपना शंख ध्रुव के कपोल पर स्पर्श किया, ध्रुव जी महाराज को 4 वेद 6 शास्त्रों का पुराणों का संपूर्ण ज्ञान हो गया। हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की धन्य महाराज। इस धन्य वह मां सुनी थी जिसने अपने पुत्र ध्रुव को कितने सुंदर संस्कार दिए कि आज बालक ध्रुव भगवान नारायण की शरण में है। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मांग लो तुम क्या चाहते हो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब आपके दर्शन हो जैसे ही होइए, अब होने के बाद तो मेरे मांगने की अभिलाषा ही समाप्त हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहता है अहम भक्त पराधीना। भक्त जिस कामना से भक्त मुझे पुकारता है वह भक्त का मनोरथ मैं सबसे पहले पूर्ण करता हूं। जाओ बेटा ध्रुव, तुम सिंहासन पर बैठने के लिए मां के कटु वचनों को सुनकर आए थे, लेकिन जाओ बेटा ध्रुव, पिता के राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष राज्य करो। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ठाकुर के धाम में आओ। आज जैसे ध्रुव जी मां के कटु वचनों को सुनकर गए थे, लेकिन जब आज ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति कर आज जब अपने राज्य को आए तो सबसे पहले सुरुचि ही लाइन में लगी थी, सबसे पहले सुरुचि ही स्वागत करने को लगी थी। क्यों ना स्वागत होगा, जिस पर राम प्रसन्न हो जाए उस पर तो जगत रीत जाता है, जगत रीत जाता है। जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा। महाराज आज ध्रुव जी महाराज का जगह जगह स्वागत हो रहा है। धन्य है वह बालक ध्रुव। जैसे ही आज भारत में संस्कार की बहुत अति आवश्यक है। जैसे हमारा बालक थोड़ा ही बड़ा होना, सबसे पहले उसको आदित डालिए, स्नान इत्यादि करने के बाद बेटा मंदिर में बैठो, भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र याद कराइए। अगर ऐसे संस्कार आपने बालकपन में दे दिए तो ये भी 100% पक्का है कि आगे चलकर वो बालक आपका कभी गलत संगत में नहीं जाएगा, संस्कारवान बनेगा। लेकिन संस्कारवान बालक तो माँ बाप से बनते हैं, और अगर बालक नालायक निकल आया तो महाराज वह कोख भी धन्य नहीं मानी जाती है कि जिस कोख से पुत्र तो हो लेकिन वह पुत्र संस्कारवान ना हो। बालक तो छोड़ो, वह माँ भी अभाग्नि कहाई जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए बाद में जो पछताते हैं कि मेरा बालक संस्कारवान नहीं है, इसमें माँ बाप की भी गलती है। जब बड़ा बालक छोटे से जब बड़ा होने लगे तब उस बालक को ये संस्कार दो। जब बुढ़ापे में दोगे तब तो फिर वो लठ मारकर घी भरेगा आपके सिर पे, फिर नहीं मानेगा वो आपकी बात। शास्त्र कहता है कि बालकः 5 वर्षाणि लालयेत, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, 16 वर्षेण मित्रपद चराचरेत। जब मेरा 5 वर्ष का बालक हो ना, उसे खूब लाड़ प्यार करो। जब 5 वर्ष से बालक बड़ा होने लगे ना तो उसे लाड़ प्यार के साथ थोड़ी ताड़ना देना प्रारंभ करो। ताड़ना कर सब
थोड़ा गलत जाए तुरंत उसे ताड़ना प्रारंभ कर दो। और 10 वर्ष से जब 16 वर्ष की आयु में अगर बालक पहुंच जाए ना, तो फिर अपना पुत्र मत मानो उसे, पुत्र के साथ साथ शास्त्र कहता है उसे मित्र बना लो। क्योंकि अगर बालक के साथ आप अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार रखोगे तो हो सकता कभी वह बालक गलत संगत में पड़ भी जाए तो अपने माँ बाप से कह सके। और महाराज, जिस घर में संस्कारवान बालक हो, संस्कारवान परिवार हो, उससे बड़ा सुख और शांति क्या हो सकती है। आज ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। आगे चलकर प्रियव्रत महाराज हुए। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की 16 बेटी थी, जिसमें सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भूत भावन भोलेनाथ शिव के साथ हुआ। दक्ष का अर्थ होता है अभिमान। दक्ष का संस्कृत में अभिमान शब्द से उच्चारण किया गया है। और जिसे अभिमान होता है ना, वो क्या कहता है हर बात पे मैं में कौन सा जानवर करता है? बकरा बकरी। हाँ, जो मैं जिसे अभिमान आ जाए, अभिमान आते ही जब मैं करता है तो आगे चलकर उसका सिर कटता है और उस सिर की जगह बकरे का सिर लगता है, जो राजा दक्ष के साथ हुआ। राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया। सती मैया गई, सती ने शिव का अपमान देखा। शास्त्र कहता है जहां स्वाभिमान ना हो, जहां हमारा स्वाभिमान जा रहा हो और जहां पर सम्मान जा रहा हो, शास्त्र कहता है वहां पर सोना क्यों ना बरसता हो, लेकिन उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। जहां पर सोना भी बरस रहा हो, हमारा जिस घर में सम्मान ना हो, शास्त्र कहता है मत जाओ। आज सती ने शिव की बात नहीं मानी, और जब सती मैया बिना बुलाए अपने पिता के घर गई तो देखती है महाराज कि वहां पर बिना बुलाए जाने पर सती को अपमान लगा। सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। और करदम ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ हुआ। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, देवहूति मैया, अरे देवहूति मैया और करदम ऋषि में तो हजारों सालों का अंतर है, फिर देवहूति ने विवाह करदम से क्यों कर लिया? बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे अनिल भैया अभी इससे पहले जो निवाड़ी खंडिया वाले हनुमान जी महाराज पर प्रतिष्ठा और श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, आपने ऐसा दिव्य कार्य किया है। इतना सुंदर मंदिर बनाने के बाद इतने विशाल गणपति जी और रिद्धि सिद्धि विराजमान किए हैं कि हमें लगता है कि ऐसे गणपति तो हमारे बुंदेलखंड में ना होंगे। 14 जिले हैं, 14 जिले में गणेश जी नहीं होंगे। हाँ, जबलपुर में बुंदेलखंड से अलग है। राधे राधे बोलना पड़ेगा महाराज। आज सती, आज देवहूति मैया का विवाह करदम के साथ। महाराज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, देवहूति और करदम का विवाह। करदम बिल्कुल बूढ़े हो गए, हजारों वर्ष तप किया करदम ने, भगवत प्राप्ति की। ठाकुर जी का नित्य प्रति भजन करते हैं करदम जी। महाराज भजन करते करते
एक दिन करदम जी ने जंगल में कुछ ऐसा दृश्य देखा कि करदम जी को बुढ़ापे में मरते समय विवाह की लगने लगी। अभी तक भगवान की कृपा के लिए भजन कर रहे थे और अब भजन करने लगे किसके लिए? विवाह के लिए। अब तो माला एक ही बात की टालते हैं कि हे भगवान ठाकुर जी नारायण में वो विवाह है जाए, हे प्रभु मेरा विवाह है जाए, हे भगवान मेरा विवाह हो जाए। और भगवान कहता है भक्त जैसे भी जिस भी मनोरथ को करे मैं उसका वो मनोरथ पूर्ण करता हूं। नारायण भगवान ने मन में तो सोचा कि इन बुढ़ऊ महाराज को बुढ़ा विवाह की लगी तो बुढ़ापे में लगी, अगर विवाह करना हो तो जवानी में कर लेते, लेकिन चलो ठीक है। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया और ब्रह्मा जी आज मनु शतरूपा को लेकर जैसे देवहूति से कहा, आज देवहूति मैया से कहा चलो बेटी मैं तेरा विवाह करने जा रहा हूं। धन्य वह भारत की नारी देवहूति, एक बार यह भी नहीं पूछा कि पिताजी माताजी आप विवाह कर रही हो तो किसके साथ मेरा कर रही हो। धन्य भारत की वह संस्कारवान बेटी देवहूति। महाराज देवहूति की उम्र केवल 16 वर्ष की है और करदम इतने जर्जर बूढ़े हो गए हैं कि सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, केवल सारे शरीर में दीमक लगा हुआ है, हड्डी ही हड्डी सारे शरीर में दिख रही है। और देवहूति मैया अपने पिता मनु शतरूपा के साथ जंगल की तरफ बढ़ गई विवाह के लिए। धन्य एक बार भी अपने माँ से नहीं कहा कि माँ ये आप मेरे साथ क्या करने जा रही हो। अरे मैं इस जीर्ण शीर्ण वृद्ध पुरुष से विवाह करूं? नहीं महाराज, भारत की वह संस्कारवान बेटी और जो कुलीन घर की बेटियां होती हैं वो तो केवल माँ बाप की राजी में अपनी ही राजी मानती है। धन महाराज विवाह हो गया देवहूति मैया का और बड़े प्रेम से करदम जी के साथ देवहूति मैया सेवा करती हुई रह रही है। करदम ऋषि ने आज विवाह किया और दूसरे दिन महाराज भगवान को पुकारने लगे, प्रभु मुझे ऐसा विवाह ना करना है, मुझे तो भजन ही करना है, गलती हो गई, मुझे ऐसा वरदान। भगवान बोले करदम अब गड़बड़ हो जाएगा, पहले वरदान मांगा विवाह का, अब क्या कहते हो कि मुझे विवाह नहीं करना था। करदम ने कहा प्रभु तो आप भी मुझे एक वचन दे दो कि आप स्वयं मेरे घर पर पुत्र बनकर आओगे। अगर आप पुत्र बनकर आओगे तो यह विवाह स्वीकार है, वरना यह विवाह स्वीकार नहीं है। भगवान ने कहा हे करदम स्वयं मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। बड़ा सुंदर महाराज देवहूति मैया सेवा करती रही और एक दिन भजन करने को ऐसे बैठे करदम जी, ऐसे बैठे कि 1 वर्ष नहीं 40 वर्ष की समाधि लगा ली। 40 वर्ष। धन्य वह भारत की नारी देवहूति अपने मायके नहीं गई। महाराज यह संसार तो ऐसा है, पत्नी की परीक्षा सुख में नहीं ली जाती है, ध्यान रखना। पत्नी की परीक्षा सुख में कोई नहीं ले सकता है। अगर पत्नी की परीक्षा लेनी हो तो पत्नी की परीक्षा तो दुख और संकट में ली जाती है। आज देवहूति मैया अपने पति को छोड़कर नहीं गई। समाधि में देवहूति मैया के पति बैठे हैं। रोज सुबह शाम देवहूति मैया उस शरीर को साफ करती हैं, सेवा करती हैं, भजन करती हैं। महाराज जिस घर में ऐसी संस्कारवान बेटी पहुंच जाती है वह घर स्वर्ग जैसा सस्ता है। और बेटियां तो महाराज एक नहीं 2-2 घरों की शान होती है। और बेटी तो वही है
जो अपने घर को मायके में जब तक रहे मायके में सजाए रहती है, और बेटी जो कुलीन घर की संस्कार घर की जो बेटियां आती हैं वो ससुराल में आकर ससुराल को भी बड़ा सुंदर सजा देती है। और जिस घर में संस्कारवान बेटी पहुंच जाए उस घर में महाराज आप अगर आपके घर पर कलह होगा ना, कितना भी भोजन करोगे तब भी शरीर चेहरे पर रौनक नहीं दिखेगी। और जब परिवार में शांति रहे ना, धन भले कम हो लेकिन अगर शांति घर में है, परिवार में बड़ा ही सुंदर भाव है, तो भाई परिवार अपने आप में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। महाराज लेकिन बेटियां तो सभी सही होती हैं, बेटियां तो महाराज सब बिगड़ जाती हैं। जब माय का पक्ष ससुराल में जब बेटी पहुंच जाए और माय के पक्ष की माँ बाप ससुराल के हालचाल पूरे जब बेटी से फोन पे लेने लगे ना, समझ लो कि घर बिगड़ना प्रारंभ हो गया। हाँ, समझ लीजिए कि घर बिगड़ना प्रारंभ हो गया। आधे से ज्यादा घर बेटी ससुराल में आने के बाद भी बेटी के कारण घर नहीं टूट रहे हैं। आधे से ज्यादा अगर घर आज के समय में टूट रहे हैं तो केवल बेटी की वो मायके की माँ और उसका ये फोन, वही पूरे घरों को तोड़ रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे घर पर? अगर थोड़ी बहुत ससुराल में खटपट भी हो गई ना, और अगर बेटी ने फोन पर सुना दिया ना, तो जो अच्छी संस्कारवान कुलीन माताएं रहती हैं वो बेटी तो यही, वो माँ तो यही कहेगी, बेटी तू मुझे मत सुना, कोई बात नहीं, मैं भी तो तुझे मायके में जब तेरा विवाह नहीं हुआ था तब मैं भी तो डांटती थी। अगर तुम्हारी सास ने, अगर तुम्हारे परिवार जनों ने कुछ कह दिया है तो बेटी मुझे मत सुना, उनको प्रसन्न रख, कोई बात नहीं, तू जा और अच्छे से बात कर, अच्छे से बोल, अच्छे से काम कर। और जो कुलीन घर की माँ नहीं होती हैं, जो संस्कारवान जिनकी माँ ही ना हो, उनकी बेटी कैसे संस्कारवान हो सकती है? और जो संस्कारवान होती है वो तो घर को सुंदर सजाती है। और कई माँ ऐसी होती हैं, अगर बेटी ने सुना दिया, माँ आज मेरे से सास मुझसे ऐसा कह रही थी, अरे बेटी तू जा अपना भोजन अलग बना, केवल अपने लिए 4 रोटी बना लेना और सो जाना, घर के बर्तनों को साफ नहीं करना। जैसी अगर ऐसी माँ हो, आज भी अगर विवाह होने के बाद केवल माँ के पक्ष की माँ अपनी बेटी से कम बात करना प्रारंभ कर दे, तो आज भी सब घर महाराज सजे रहेंगे, टूटने से बच जाएंगे। आज भी महाराज बेटी तो सब अच्छी होती है, बेटी तो एक नहीं 2-2 घरों की शान होती है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे एक प्रार्थना और करूं, आज अगर भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है तो वो भारत की कन्याओं के साथ किया जा रहा है। जिस भारत में, जिस हमारी हिंदू संस्कृति में, जिस भारत में बेटियों को देवी जगत जननी कहा जाता है, आज उन्हीं बेटियों को महाराज कुछ पापी तो ऐसे रहते हैं कि वह बेटी जगत जननी गर्भ में आती है, अगर डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गर्भ में बेटी है, तो महाराज उस जगत जननी देवी को बाहर निकलने से पहले ही गर्भ में ही मार दिया जाता है। जिस भारत में हिंदू सनातनी में बेटी को देवी स्वरूप माना जाता है, दुर्गा स्वरूप माना जाता है, उस बेटी को, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, हो सकता है आपका बेटा जितना आपका ध्यान नहीं रखे, लेकिन महाराज कोई भी बेटी हो, बेटी जितना ध्यान तो माँ बाप का कोई रख ही नहीं सकता। अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है ना, तो बेटे को मतलब नहीं है कि पिताजी बाहर जा रहे हैं तो इनकी दवाई चलती तो दवाई रख दें, ठंडी है तो कोई कम्बल रख दे छोटा सा, लेकिन अगर बेटी को मालूम हो ना कि मेरे पिता आज कहीं बाहर जा रहे हैं, पिताजी की दवाई सबसे पहले रख देगी।
पिताजी के लिए ठंडियों के लिए कोई ऐसा सॉल कम्बल रख देगी, मेरे पिता को ठंड न लगे। महाराज जब तक वह बेटी घर में रहती है, मायके में रहती है, वह घर ऐसा सजो, और पिता और माता का भी कहा जाए तो बेटियों के प्रति इतना प्रेम रहता है। एक बार अगर बेटा कुछ मांगता है तो पिता डांट देता है, माँ डांट देती है, लेकिन अगर वही बेटी अपने पिता से कहे पिताजी मुझे यही चाहिए, तो तुरंत पिताजी उसका हाथ दबा देते हैं, बेटी तू अभी, ये बेटा खड़ा है तू मत कहे, मैं ले आऊंगा। क्योंकि पिता का प्यार, माँ का प्यार जो बेटी के लिए रहता है अद्भुत है। निवेदन करूं, आज जितना ये पाप हो रहा है ना, बहुत भयानक है। आज केवल अगर एक से महाराज किसी के दो बेटी हो जाती हैं, इस प्रकार से मुंह बनाते हैं जैसे भगवान ने सब कुछ छीन लिया। अरे भाई तो भागवान माँ है, भागवान पिता है जिसके घर पर बेटी प्रकट होती है। स्वयं दुर्गा, जिसके घर पर तुलसी का वृक्ष ना हो, जिसके घर पर गौ सेवा ना हो, और बेटी जिस घर में ना हो, घर भी शोभायमान नहीं लगता। लेकिन आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि वही बेटी का जब विवाह हो जाता है ना, वो बेटी ससुराल जाती है, तो ससुराल में अगर कुछ खटपट होती है ना, तो उसी बेटी से कहा जाता है ये अपने घर की बिटिया नहीं है, ये तो पराए घर की है, ससुराल में कहा जाता। और जब वह विवाह होने के बाद ससुराल से बेटी मायके जाती है, तो मायके में माँ बाप भी यही कहने लगे थे, बेटी तू अब इस घर की नहीं है, तू पराए घर की है। आज तक यह समझ में नहीं आता कि वास्तव में बेटी का घर कौन सा है। एक बेटी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में बोला है, बेटी कहती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हो नहीं तो किसको बुलाओ हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी फिर क्या कहती है, मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी की मगर बेटों से ज्यादा है जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए तो बंडी न लाते हो बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी और क्या कहती है, अपने मन की बात अपने पिता से कहती है पिताजी कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने
कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे और छुप छुप रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा है अधूरा, आधा है न पूरा, ससुर पीहर है न मेरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती, क्या याद मेरी आती नहीं। महाराज, एक बेटी अपने हृदय की करुणा को जब बोलती है, एक पिता एक बेटी जो हो ना संस्कारवान हो, और वह बेटी हमेशा वह बेटी दोनों घरों को इस तरह से सजोती रहती है, इस तरह से सजोती है कि अगर मेरी गलती हो जाएगी ना तो मेरी मां मुझसे नाराज होगी। हमेशा दोनों घरों को सजाए रहती है। और बेटी तो वही है महाराज, अगर ससुराल में पहुंचने के बाद कुछ छोटी मोटी बातें भी हो जाती है तो वह बेटी क्या सोचती है, अगर मैं अपनी माँ को मायके में बताऊंगी ना, ऐसा ना हो कि मेरी माँ को कष्ट हो। दोनों घर को खुश रखना चाहिए। आज देवहूति मैया एक बार भी अपने पिता से नहीं कहती है, पिताजी तुम इस बूढ़े जर्जर व्यक्ति से मेरा विवाह कर दो, जिसमें मेरे पिता की राजी उसमें मेरी। समय आया, देवहूति मैया के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट हुई और 9 कन्याओं के बाद स्वयं कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल नारायण भगवान। ये आगे चलकर महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्नि ऋषभ देव जी महाराज हुए, और नाभि ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र भरत हुए। और उन्हीं भरत के कारण आज हमारे आर्यावर्त देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत नहीं था, हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। लेकिन दुष्यंत नंदन भरत, जड़ भरत और केकई नंदन भरत के कारण आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा। और हम कितने भाग्यशाली हैं, उस भारत में भी हमें बुंदेलखंड के उस जगह पर जन्म मिल लिया जहां पर महाराज स्वयं राम राजा सरकार विराजमान है। और राम राजा सरकार ऐसे दिव्य स्वरूप में विराजमान है कि जो भारत ही नहीं, अब तो विश्व में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जो राजा के रूप में पूजी जाती हो। अगर राजा के स्वरूप में भगवान को पूजा जाता है तो वो केवल एक ही मंदिर है, हमारे और छाती श्री राघवेंद्र सरकार का। ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में। ये बताओ अपने आप को भाग्यशाली कौन कौन मानता है कि हम राम राजा सरकार के निकट? दोनों हाथ उठा के बड़े आनंद के साथ। और ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी न दुनिया के कोनों खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना, और ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में। हे जन्म, हे जन्म, हे जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हो
विराजी सीता जैसी माई, जहाँ विराजी सीता जैसी माई। ओ जहाँ बहती है, ओ जहाँ बहती है, जहाँ बहती है धारा है भीम कुंड में। हे जन्म, हे जन्म, हे जन्म दैयो दाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। जय हो। मंदिर सजा है आला आला, लग रहा देखो जान से प्यारा, लग रहा देखो जान से प्यारा। और गौर परिवार की लाज राखियो चंद चंद में, गौर परिवार की लाज राखियो चंद चंद में। जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ओ ऐसी माटी ना, ओ ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत खंड खंड। चलो हाथ लगा लो। हे जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, 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 जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। बोले राम राजा सरकार की। राधे राधे बोलना पड़ेगा थोड़ा और जोर से। धन्यवाद। आज इन्हीं भरत जी महाराज ने श्री रहुगढ़ महाराज जड़ भरत जी महाराज ने 3 जन्मों को प्राप्त किया। भरत थे, वन में तप करने गए, लेकिन हिरण से ऐसा मृग में ऐसे फंस गए प्रेम में कि मृग के प्रेम में ऐसे फंसे कि मृग को बचाया, मृग को घर रखा, कुटिया में रखा। भजन करने गए थे लेकिन भजन भूल गए, मृग के प्रेम में फंसे। मृग बड़ा हुआ तो छोड़कर भरत जी को चला गया। मृग की याद में भरत ने मृग वो शरीर छोड़कर हिरण का दूसरे जन्म में अवतार लिया और पूरी याददाश्त बनी रही। उस हिरण मृग देह को त्याग कर आंगीरस ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म भया। लेकिन बड़े बैरागी हैं भरत जी महाराज, घर छोड़कर जंगल में आ गए। राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग करने जाता है। रहुगढ़ राजा का एक कहार बीमार हो गया तो राहुगढ़ ने कहा जो भी कहार बनने के लिए दिखे उसे ही जोत लो। कोई नहीं दिखा। राजा रहुगढ़ को केवल यह भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी महाराज को कहार बना लिया। भरत जी महाराज को दुष्ट रहुगढ़ गालियां देने लगे। आज तक तो जड़ भरत जी महाराज नहीं बोले, लेकिन आज जड़ भरत जी ने सोचा अगर संतों की बदनामी हो जाएगी कि राजा रहुगढ़ रोज प्रतिदिन कपिल मुनि के आश्रम पर जाता है, नरक में जाएगा, तो संतों की बदनामी हो जाएगी कि जाता तो था रोज रहुगढ़ भजन करने, देख लो नरक में गया है। इसलिए आज संतों की रक्षा करने के लिए, संतों को महान बनाने के लिए आज रहुगढ़ से जड़ भरत जी महाराज ने पहली बार बात की, बड़े प्रेम से समझाया। भरत जी, अरे राजा क्यों गालियां देते हो? तुम अगर मार पिटाई भी करोगे ना मेरे शरीर की करोगी, ना कि आत्मा की करोगे। मेरी आत्मा को कष्ट नहीं होगा, मेरे शरीर को कष्ट जरूर हो सकता है। रहुगढ़ ने इतना देखा, ऊपर से इतना विद्युता की बात कौन कर रहा है, नीचे तुरंत रहुगढ़ चरणों में गिर पड़ा। क्या कहा?
जड़ भरत जी महाराज ने कहा, अरे राजन, अगर तुम मुझे गालियां दे रहे हो, मार पिटाई करने की बात कर रहे हो, मेरे शरीर को कष्ट होगा ना कि आत्मा को। रघुगण बोला, मैं समझ नहीं पाया। जड़ भरत जी ने कहा, जिस तरह से अगर बर्तन में चूल्हे पर गर्म पानी रख दोगे, उसमें चावल डालोगे, चावल सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन चावलों की जगह अगर पत्थर डाल दोगे पानी गर्म में, तो पत्थर का कुछ नहीं होगा। इसी तरह से हे रघुगण, शरीर से आत्मा का संबंध अलग है। किसको मानने की बात करता है? उपदेश दिया चरणों में। जड़ भरत जी महाराज के रघुगण गिर पड़े, बोले भक्त वत्सल भगवान की ये। आगे चलकर राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि ने 28 प्रकार की नरकों का वर्णन सुनाया। उन नरकों का वर्णन सुना महाराज, सोई परीक्षित जी महाराज के तो हाथ पांव कांपने लगे। बोले, महाराज गुरुदेव, आपने तो इतनी इतनी पर नरक की बात कह दी कि अगर पैरों से चींटी भी दब जाएगी तो नरक जाना पड़ेगा, फिर बचेगा कौन? छोटी छोटी बात पर नरक की बात कह दी आपने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन नरकों से बचने के लिए भी तो कोई उपाय होगा। बोले, हाँ, क्या? नाम संकीर्तनम यस्य स्मरणं पादसेविनो। नाम संकीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेविनो। वंदनो वंददास्यं च भक्तं आत्मनिवेदनम्। समस्त नरकों से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम। अरे राजा परीक्षित, भगवान का नाम, केवल नाम लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो देखिए, हम आपसे रोज प्रतिदिन हम सभी से पाप होते रहते हैं। अगर हमने वाणी के द्वारा किसी से अशब्द बोल दिया है तो पाप भी तो वो भी लगता है। अगर हमारे पैरों से कोई चींटी जीव जंतु दबकर मर गया तब भी पाप लगता है। तो शास्त्रों में इन पापों से बचने के लिए हम चाहें तो रोज अपने घर पर 5 यज्ञ कर सकते हैं। किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने हाथों से घर बैठे 5 यज्ञ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना इस कथा को। सबसे प्रथम यज्ञ है अग्नि यज्ञ। जब हम रोज पूजा करें ना, तो पूजा करने के बाद ज्यादा नहीं तो 5 आहुति 11 आहुति घी की अग्नि में डालें। और अगर हम मान लो कि यह भी नहीं कर सकते तो दूसरा यज्ञ है कौन? गौ यज्ञ। गौ यज्ञ। गौ माता को जब भी भोजन बनाए तो सबसे पहली रोटी गौ के लिए निकाल दीजिए। कितने लोग निकालते हैं? हाथ उठाइए। गौ माता सब लोग? चलो बहुत अच्छा। क्योंकि मान लो भैया, हम भोजन बनाने के बाद भगवान के मंदिर पर प्रसाद नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अगर गौ माता के मुख में पहली रोटी पहुंच गई, यह समझ लो कि हमने 33 कोटि देवताओं को सबसे पहले भोजन करा दिया। राम कृष्ण की प्यारी गौएं सबके जग की माता है, सबके जग की माता है, भारत भाग्य विधाता। राम कृष्ण की प्यारी महाराज स्वयं समस्त देवता उसमें विराजमान है। इसलिए आपने हमारा कथा में जयकारा सुना होगा। हम कभी ये नहीं कहते कि गौ माता की जय हो। जय बोलने से काम नहीं चलेगा भैया। हम हिंदू सनातन धर्म में पैदा भये हैं। हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है गौ सेवा। केवल जय बोलने से काम नहीं चलेगा, गौ के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए।
अगर भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया, रोज नियम बनाओ, हमें गौ माता को खरीद कर भी अगर घास डालनी पर डालिए। अगर हमारे द्वार पर गौ माँ आ गई है, गर्मियों का समय है, गौ माता खड़ी है, उसके लिए जल पिलाने की व्यवस्था करें। केवल जय बोल दिया और द्वारे पर आई सो लाठी चलाओ, फिर क्या काम का वो जय बोलना। इसलिए गौ माता की सेवा हो। और तीसरा यज्ञ है जीव यज्ञ। जीवियों को खाना नहीं है जीव यज्ञ में भैया। जीव यज्ञ का अर्थ है कि हम रोज प्रतिदिन जब भी समय मिले थोड़ा सा आटा लेकर उसमें हल्की सी चीनी डालकर किसी वृक्ष के पास डाल दें, पीपल वृक्ष के, बरगद वृक्ष के नीचे, जिससे वह जीवों के मुख में वह अन्न ग्रास जा सके, पापों से बचने के लिए। और चौथा है मत्स्य यज्ञ। समय मिले, कुआं तालाब हो, कहीं ऐसी जगह हो, नदी इत्यादि हो, जब भी कहीं जाओ तो छोटी छोटी आटे की गोली बनाकर कुआं तालाब नदी इत्यादि में डालें। और पांचवा यज्ञ है कौन? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, अतिथि देवो भव। हमेशा अतिथि के प्रति सम्मान होना चाहिए। हमारे घर पर कोई आए तो ऐसा नहीं बेचारा वो बैठ ना पाए, उससे जल की ना पूछो, उससे पहले ही पूछ लो क्या काम से आए हो बताओ। वो बेचारा देरी पे पैर ही नहीं रख पाया। अतिथियों के प्रति हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर से अतिथि प्रसन्न होकर जाता है तो अतिथि देवताओं के समान है। अतिथि भी कुछ ना कुछ हमें देकर ही जाता है। अतिथियों का सम्मान। लेकिन भैया आजकल सबसे बड़ी परेशानी जो है कि जा कलयुग में रिश्तेदारी तो खूब चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा रिश्तेदारी दो ही चल रही है, साड़ू भाई और साले साहब। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। अगर भैया जी आ जाए तब तो सब आनंद मंगल है। और अगर पुराने रिश्तेदार आ गए ना, लग्गे तग्गे पुराने, 2-3 दिन तो सेवा बन जाएगी। और कई, मैं बताऊं आपको, कई रिश्तेदार भी बड़े खतरनाक होते हैं। वो तो बोरी बिस्तर लेके डेरे डाल जाते हैं। अतिथि का मतलब है भैया 2-4 दिन रहो, उपस्थान करो अपने घर पे। राधे राधे। अब जो ना है कि तुम बोरी बिस्तर लेकर आ गए हो यहीं डेरा डाले, 15 दिन श्रद्धा रहेगी, 1 महीना, फिर तो भैया लगेगा कि ये कब जाएंगे। हाँ, इसलिए तो भागवत जी 7 ही दिन की है। राधे राधे। तो कई ऐसे खतरनाक रिश्तेदार भी होते कि भैया वो जाने कोई नाम ना ले। ऐसे ही हुआ एक जगह बड़े खतरनाक अतिथि आए। इतने खतरनाक अतिथि के 10 दिन हो गए, 15 दिन, 20 दिन, जाने को नाम ही ना ले। बहू लड़का घर में, बहू ने बेचारी ने पहले दिन 2-4 दिन तो बड़ी अच्छी सब्जी पनीर खिलाई, 2-3 दिन बाद फिर थोड़ी नीचे आ गई, फिर तो चटनी से काम, लेकिन चटनी के बाद भी ना जाए रिश्तेदार, इतना खतरनाक। हाँ, अब तो बहू को गुस्सा आया, अपनी पति से कहा सुनो तुम अपने रिश्तेदारों से कह दो 1-1.5 महीना हो गया यहीं पे जाना नहीं है घर, मैं अब इन्हें भोजन नहीं बनाऊंगा। लड़का समझदार था, बोले देखो देवी जी, अगर हम अपने रिश्तेदारों को ऐसे कह देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा कि देखो आज इनके माता पिता नहीं है, तो आजकल पुराने रिश्तेदारों की कोई रीझ बूझ नहीं है, इसलिए हम सीधा सीधा ये तो कह नहीं सकते कि तुम हमारे घर से चले जाओ। बोले फिर कोई उपाय? बोले उपाय हमारे पास है। बोले क्या? पति बोला पत्नी से कि जो हम कहेंगे अगर तुम वो मानती चलोगी तो सब काम हो जाएगा। बोले ठीक है। महाराज पति पत्नी से बोला चलो अंदर वाले कमरे में, रिश्तेदार तो बाहर वाले कमरे में ठहरे। पहुंचे पति पत्नी, बोले एक लाठी रख लो, एक रजाई रख लो। बोले ठीक है। आ गई लाठी रजाई अंदर। पति बोला कि हम जैसी इस रजाई में लाठी चलाएंगे और लाठी हम रजाई में मारेंगे तो तुम्हें खूब चिल्ला चिल्ला के रोना है। और रिश्तेदार सोचेंगे कि हाँ लड़ाई हो रही सो अपने आप भाग जाए। बोले ठीक है। बोले कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और भाग भी जाएंगे।
ठीक है। अब महाराज जैसी पति लाठी मारे उस रजाई में भीतर वाले कमरे में, और पत्नी खूब चिल्लाए, आज तो तुम हमें जान से भी मार दोगे, कुछ भी कर लो, हम भोजन नहीं बनाएंगे, कितना भी मार लो। रिश्तेदारों को रोने की बहू की आवाज आई, बोले जान ना जाने बेचारी बहू को आज क्या हो गया, इसका माथा क्यों घूम गया, रोज तो बढ़िया भोजन करा रही थी, आज इसको। रिश्तेदारों ने सोचा ऐसा नहीं कि इसका भोजन से मन, हमसे मन भर गया हो भोजन कराते कराते, इसलिए अब हमें भी चला जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। यहाँ पर पति तो रजाई में लाठी मार ही रहा, वो खूब रो ही रही। रिश्तेदारों ने जल्दी से अपने बोरी बिस्तर सामान समोटा उठाया और बाहर वाले कमरे में रुके थे, बाहर निकल गए। लेकिन बेचारों का मन नहीं माना, ऐसा नहीं लड़का बहू को जाना मारेगा तो बचाने भी जाना पड़ेगा। तो रिश्तेदारों ने सोचा अगर शांति हो जाएगी तो बाहर के बाहर चले जाएंगे, और अगर ज्यादा लड़ाई हुई तो बचाना भी पड़ेगा, हमारा हक बनता है। ठीक है। अब जैसे ही महाराज रिश्तेदार बाहर निकले, और रिश्तेदार बाहर निकले तो दीवार के किनारे, गेट के किनारे छुप गए। पति ने देखा कि गए रिश्तेदार, खिड़की में से देखा, तुरंत महाराज 3200 दांत निकाल के बोला पत्नी से, पत्नी से 3200 दांत निकाल के बोला, जब रिश्तेदार नहीं दिखे तो पति ने पत्नी से कहा, बोले काहे, बोले हमने मारो तो नहीं है। पत्नी भी बहुत होशियार थी, वो भी 32 दांत निकाल के बोली, बोले काहे हम रोए तो नहीं है। और जैसे ये कहा तो रिश्तेदार भी छुपे खड़े थे, भीतर आकर बोले काहे भैया हम गए तो नहीं है। राधे राधे बोलने पड़े वो और जोर से। तो महाराज अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के साथ अतिथि का हमेशा सम्मान होना चाहिए, और सबसे बड़ा यज्ञ भगवान का नाम। महाराज अजामिल नाम का राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सुखदेव मुनि से, गुरुदेव किसी का कल्याण हुआ है एक बार रामनेले से? बोले हाँ। बोले किसका? बोले भक्त अजामिल का। महाराज अजामिल ब्राह्मण, शराब पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, बड़ी बड़ी चोरियां डकैती करता है, अपने घर पर वेश्या को लाकर रखा हुआ है। लेकिन अजामिल ब्राह्मण के गांव में एक दिन संत भगवान आ गए, और संत भगवान ने, गांव में रात हो गई, 50 संत थे। पूछा क्यों बेटा, इस घर में कोई, इस गांव में कोई ऐसा भक्त है जो हम संतों की सेवा करेगा? गांव के लोग बड़े उल्टे थे, बोले कोई भक्त नहीं है, केवल एक ही भक्त है, बोले अजामिल। लोगों ने सोचा इन संतों को ऐसी जगह पहुंचाएंगे, ऐसे भक्त के पास कि सोटा लोटा कमंडल सब छोड़ जाए। पहुंचा दिया महाराज अजामिल के पास। रात्रि में जैसे ही घर पर संत भगवान पहुंचे, दरवाजे पर कुंडी बजाई, अरे भक्त अजामिल दरवाजा खोलो, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। महाराज दुष्ट अजामिल तो चोरी डकैती करने रात को निकल जाता था। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, संतों को देखा, थी वेश्या, लेकिन उसके मन के भाव बदल गए। संतों से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो पूछेंगे सही। क्यों बेटी अजामिल नहीं है? नहीं। क्यों बेटी? हम 50 संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है, इस गांव में रात्रि हो गई, लोगों ने बताया ये भक्त अजामिल का घर है, यहाँ भोजन मिल जाएगा। बेटी क्या तू भोजन कराएगी? उस वेश्या ने कहा, महाराज मैं अपने हाथ से भोजन की बात तो छोड़ो, मैं अपने हाथ का तो जल भी आपको नहीं पिला सकती, क्योंकि मैं एक वेश्या हूं। और मेरी माँ ने केवल एक ही बात कही थी कि संतों से कभी झूठ नहीं बोल, मैं झूठ नहीं कहती। लेकिन संत भगवान ने कहा, बेटी तो ऐसा कर, तू सूखा आटल दाल दे दे, हम तेरे बाहर बना लेंगे भोजन को। ठीक है, दे दिया, प्रसाद बनाया। संत भगवान ने बाहर कच्चा सामान लेकर भगवान को प्रसाद पवाने लगे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, और मेरे भोजन का भोग भोग लगा जाइए। महाराज संत
संत भगवान ने बड़ा प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, स्वयं प्रसाद पाया। लेकिन आज संत भगवान को रात भर नींद नहीं आई, मन में यही सोचते रहे इस अजामिल का अन्न खाया है हम संतों ने, अजामिल का कल्याण कैसे होगा। महाराज सुबह उठकर समस्त संत अजामिल चोरी डकैती कर कर रात में घर आ गया। सुबह होते ही संत भगवान द्वार पर पहुंच गए। बेटा अजामिल, अजामिल तो बड़ा दुष्ट था। अजामिल ने जैसी संतों को देखा तुरंत गालियां देने लगा। महाराज अजामिल गालियां देने लगा। तुरंत पत्नी ने समझाया। संत भगवान ने अजामिल से कहा, क्यों बेटा अजामिल, मैंने तेरे घर पर रात में भोजन किया है, क्या तुम भोजन के बाद ब्राह्मण संतों को दक्षिणा देनी पड़ती, क्या हम संतों को तू दक्षिणा नहीं देगा भोजन के बाद। अजामिल बोला, सुनो महाराज, ये तुम्हारे सोटा लोटा कमंडल नहीं छोड़े, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, ले जाओ। मैं अजामिल डकैत हूं, मैं नहीं करता दान पुण्य। संत भगवान भी बड़े सरल थे। संत भगवान ने कहा, बेटा अजामिल, मुझे तुझसे दक्षिणा में सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती इत्यादि नहीं चाहिए। अरे बेटा अजामिल, मुझे तो तू दक्षिणा में एक संकल्प दे दे। क्या? बोले, बेटा तेरे 9 पुत्र हो गए हैं, तेरी पत्नी 10 गर्भवती है, और मुझे विश्वास है तेरी पत्नी के पुत्र ही होगा, लेकिन जब तेरे पत्नी के पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना, नारायण रखना। हाँ हाँ ठीक है, नारायण रख लूंगा, जाओ। संत भगवान तो चले आए। जब उस अजामिल की पत्नी के पुत्र हुआ तो महाराज पुत्र का नाम रखा क्या? नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। महाराज आज अजामिल का नाम नारायण रखा। अब तो अजामिल बड़ा अपने पुत्र से प्रेम करता है। देखिए एक बात और विशेष होती है, चाहे किसी माता के 4 बेटा हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, लेकिन माँ बाप का प्यार या तो छोटे बेटा पे रहता है या बड़े बेटे पे, बीच का है भर्रा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। आज पुत्र नारायण से बड़ा प्रेम करता है अजामिल। कहीं से भी आता है, बेटा नारायण कहाँ है, बेटा नारायण कहाँ है, बेटा नारायण का हर समय नारायण को याद करता है महाराज। लेकिन नारायण बेटा नहीं सुनता, लेकिन वो नारायण भक्त अजामिल की बात को सुनता है। महाराज आज नाम का बड़ा प्रभाव होता है, जैसा यथा नाम तथा गुण। नाम बड़े सुंदर रखने चाहिए। आजकल के नामों के तो अर्थ ही समझ में नहीं आता है। यही समझ में नहीं आता किस धर्म का नाम रख रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे हमारा हिंदू सनातन धर्म इतना पावन पवित्र धर्म है, इतना सनातनी है महाराज। कितने सुंदर माताओं के नाम होते थे, कौशल्या, गौरी, सीता, राधा, रुक्मणी, इनके कुछ अर्थ होते थे। आज के तो अर्थ ही समझ में ना आ रहा है। भगवान दास, सीताराम, हमारे देखिए परीक्षित जी के पूजनीय पिताजी गौर साहब, भगवान सिंह, कितना सुंदर नाम है। नाम ऐसे होना चाहिए कि उनसे भी भगवान का नाम ना ले पाए तो भगवान परिवार में एक दूसरे के नाम लेके भगवान को भजने। विचार करिए, आज के नाम, बिटिया का नाम धल्ली और सुरटी। अब 2, 4, 5 साल तक तो ठीक है भाई, 80 साल की है जाएगी, विवाह है जाएगा, नाती पोता बारी, बाकी मुंह में एक दांत ना रहेगा और फिर नाती पोता कहेंगे स्वीटी दादी, कैसा लगेगा? विचार करियो। राधे राधे। इसलिए नाम बड़े सुंदर है। आज नारायण को पुकार रहा है। आज जैसे ही यम के दूत आए, यम के दूतों ने अजामिल को ले जाने के लिए, यमराज ने दूतों को भेजा नरक में ले जाने के लिए। जैसे ही आए, यमराज को देखा, दूतों को देखा, बड़े काले काले लंबे लंबे हाथ है। भाई दुष्ट अजामिल डरने लगा, अजामिल पुकारने लगा। कोई और तो नहीं खड़ा था, लेकिन दूरे कीड़ना सकतम। वहीं पर आंगन में बालक नारायण खेल रहा था। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। महाराज आज बेटा नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन उस जगत के नारायण ने अजामिल की पुकार को सुना। तुरंत भगवान ने अपने नारायण ने पार्षदों को अजामिल की रक्षा करने के लिए भेज दिया। कितना दयालु भगवान है, कितना दयालु। आज इस दयालुता को देखकर अजामिल की आंखों से आंसू आ रहे। भगवान कितना दयालु है, कितना दयालु है।
सांसों की हर जगह पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सभी लोग गाएंगे बड़े आनंद के साथ। और सांसों की हर जगह तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। जय हो। तुझको पुकारूं प्यारे, दर्शन को प्राण प्यारे, तुझको पुकारूं प्यारे, दर्शन को नाथ प्यारे। ये जीवन तो अब हमों, ये जीवन अब तो हमों तेरे नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, तो कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। सबरी निहारे रसता आएंगे प्रभु से, ओ सबरी निहारे रसता आएंगे प्रभु से। ओ झूठा करके व्यंजन, ओ झूठा करके व्यंजन और टोकरी में रख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों की हर जगह पर तेरा नाम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, श्याम लिख दिया। आज अजामिल देखता है भगवान कितने कृपालु है। अजामिल आंखें खोले हुआ है, डर रहा है, लेकिन जैसे यम के दूतों को देखा भगवान के पार्षद तुरंत विमान से नीचे उतरे, यम के दूतों के हाथ को पकड़कर नीचे को पटक दिया। यम के दूतों ने कहा आप कौन हो? बोले मैं नारायण का पार्षद हूं।
भगवान के पार्षद बोले भैया आप भी अपना परिचय दो। बोले मैं यमराज का दूत हूं, इसे नरक में लेने के लिए आया हूं अजामिल को। भगवान के पार्षद बोले भक्त अजामिल नरक नहीं जा सकता, वो तो मेरे प्रभु नारायण का भक्त है। महाराज दूत कहने लगे अरे नारायण का भक्त नहीं है, ये तो बड़ा पापी है, बड़ा पापाचारी है। जीवन में इसने कभी कोई अच्छा सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप किया है, चोरी डकैती की है, मांस भक्षण किया है, शराब में धुत रहा। ये कौन सा पुण्यात्मा है जिसके लिए भगवान नारायण ने पार्षदों को भेजा? भगवान के पार्षदों ने कहा अभी सुना नहीं वो किसको पुकार रहा था? यम के दूत बोले भैया पागल मत बनो, वो आपके उस नारायण को नहीं पुकार रहा था। भगवान के पार्षद बोले और किसे पुकार रहा था? बोले वो तो अपने पुत्र छोटे बेटे नारायण को पुकार रहा था। भगवान पार्षद कहने लगे अच्छा तो फिर मुझे यह बताएं कि अजामिल के पुत्र का नाम नारायण पहले रखा कि उस नारायण का नाम पहले से रखा है? बोले नाम तो पहले से उसी का रखा। बोले तो समझ लो उसी को पुकार रहे थे, यहाँ से भागो। महाराज यम के दूतों को भगा दिया। आज भगवान के पार्षदों ने, आज अजामिल ने भगवान की इतनी दयालुता देखी, करुणा देखी, मन में अपने रो रहा मैंने तो जीवन भर पाप किया, लेकिन परमात्मा कितना दयालु कृपालु है। देखो तो सही, मैंने तो वास्तव में अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, लेकिन आज पुत्र नारायण ने
लागे किरकिरो सुरमा सहो न जाए जिन नैनन में श्याम बसे ओढ़ के कांवर प्यारी दोनों हाथ के कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी होरी मन चल वृंदावन धाम रे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे जू को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे उनको मनाएंगे हाँ उनको मनाएंगे उनको मनाएंगे हाँ उनको मनाएंगे ओ मेरे पूर्ण हो सबका मेरे पूर्ण हो सबका रटेंगे राधे जू को नाम मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी वृंदावन धाम है भवन निराला भवन निराला वृंदावन धाम है धाम निराला वृंदावन धाम है भवन निराला मन को लगे अतियाला मन को लगे अतियाला ओ मेरे पूर्ण हो सबका ओ मेरे पूर्ण हो सबका रटेंगे राधे जू को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी वृंदावन में तो हम परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन जाके परिक्रमा को मनाएंगे वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे उनको मनाएंगे हाँ उनको मनाएंगे उनको मनाएंगे हाँ उनको मनाएंगे ओ मेरे पूर्ण हो सबका मेरे पूर्ण हो सबका रटेंगे
तू एक नगीना है तेरे बिलियो साबरे कैसा जीना है ओ तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगी प्यारी ओढ़ के कामर प्यारी दोनों हाथ उठा के कुंज बिहारी ओढ़ के कामर प्यारी